साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरु अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मय्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु धेनुरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभि चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कामधेनु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम चरण कमलेभ्यो नमः। बोलो अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। गैया मैया की जय। धरती मैया की जय। तुलसी मैया की जय। गंगा मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। काशी विश्वनाथ की जय हो। प्रयागराज महातीर्थ की जय हो। श्री कृष्ण जन्मस्थली की जय हो। वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आवाज नहीं आई। बोलो गैया मैया की। एक बार मेरे पीछे सबने बोलना है माँ। आवाज नहीं आई, इस मोहल्ले से तो आई नहीं। माँ। इधर वाले लोग विजयी हैं, जरा ध्यान से। माँ। इधर वालों के लिए तालियां बजाओ एक बार पहले। क्या बात, अति सुंदर। नीचे नहीं बैठना, ऊपर जाना, थोड़ा पीछे हो जाओ। व्यवस्था बहुत सुंदर है। आइए इस दिव्य गो कथा के अंदर
हम तो एक व्यवस्था का निर्माण करते हैं, ऐसी अध्यक्षता पूज्य स्वामी सिद्धेश्वर 1008 स्वामी महेशपुरी जी महाराज जी, और जिस स्थान पर बैठ करके बाबा दयालु जी का ये सिद्ध स्थान है, ऐसे हम तो आज पहली बार देखे हैं। पूज्य बाबा दयालु जी का ये दिव्य स्थान सिद्धिपीठ, उसको वंदन प्रणाम करके आए। और ये जो गो कथा करा रहे हैं, इस गो कथा की समस्त आयोजन समिति और फतेहपुर गांव का वो दिव्य स्थान जिस पर हम रात्रि निवास भी किया हमने, पूज्य महाराज जी के आश्रम में, उस स्थान को भी वंदन, पूर्व महाराज जी को भी वंदन, समस्त दयालु जी बाबा जी की जो भी टीम यहाँ बैठी है उसको भी मेरा कोटि कोटि नमन। गौ सेवा में लगे ऐसे हमारे भैया प्रदीप जी नेवी से सेवानिवृत्त हैं, हमारे भैया रमणीक जी, जीत भैया, जिन जिन के हम नाम नहीं ले पा रहे, ऐसे अनिर्दिष्टा जो यहाँ दिख भी नहीं रहे, उन सबको भी नमन, पूज्य माता की शक्ति को भी नमन। आइए हम अधिक समय ना ले करके, क्योंकि ठीक 2 बजे तक विश्राम भी, और 2 बजे तक इसको साइलेंट कर लेना सब लोग, एक बार चेक कर लो, जिनको बहुत जरूरी है उन्होंने अपना रखना हो। तो सबसे प्रथम इस भूमि से पूज्य गांव का नाम भी बहुत सुंदर है, बहमावा है, बहमावा, ये तपोभूमि है, सिद्ध स्थल है। आज इस भूमि से गर्जना करेंगे, गौ रक्षा और राष्ट्र रक्षा के निमित्त हनुमत शक्ति का जागरण करेंगे आज। आइए एक बार संकल्प सब मन में लें, गौ रक्षा और राष्ट्र रक्षा के निमित्त हम सब, कल महाराज जी एक बात कह रहे थे, हम भूल ही गए। कल हम महाराज जी खूब 1 घंटे तक गपियाते रहे, खूब गपियाते रहे, कुछ चीजें भी सीखने को मिली। उन्होंने कहा यहाँ के लोग बहुत सरल हैं, बहुत सरल, निर्मल मन है। हमने महाराज जी हम भी इसी प्रकार की कथा करते हैं, हम कोई कथाकार की तरह कथा करने नहीं बैठे हैं, हम तो एक परिवार के सदस्य के नाते, एक व्यवस्था है, इसलिए मेरी गैया मैया ने यहाँ बिठाया है। यहाँ बैठना बड़ा बहुत कठिन है, एक बार भी फिसले तो बंदा उठ नहीं सकता। ये पूज्य गैया, हम अनपढ़ थे, मूर्ख थे, अज्ञानी थे, हमने महाराज जी से कहा हम कुछ नहीं जानते थे, मैया ने सब कुछ जनवा दिया। आज वेद में क्या है, उपनिषद में क्या है, गीता में क्या है, महाभारत में क्या है, गुरुवाणी में गौ के बारे में क्या है, पुराणों में क्या है, मानस में क्या है, धेनु मानस में क्या है, आज इतना ही नहीं तो कुरान में क्या है, बाइबल में क्या है, सब ग्रंथों में गौ माता की महिमा है। ऐसी गौ माता आज बेसहारा बन के घूम रही है ना। तो आइए आज इस धरती से हम गौ रक्षा और राष्ट्र रक्षा के संकल्प करेंगे। और कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति मेरी कौन है? सबसे बड़ी शक्ति हनुमान जी महाराज। आइए उनसे प्रार्थना करें कि गौ रक्षा और राष्ट्र रक्षा ये इसलिए कि राम कृष्ण शिव नानक की धरती है, बड़ी पवित्र भूमि है, कर्म भूमि, मोक्ष भूमि, हिंदू भूमि, देव भूमि, ये बड़ी पवित्र भूमि है। जिस भूमि पे हमें जन्म मिला है वो हमारा राष्ट्र है। देश भौतिक है, राष्ट्र सांस्कृतिक है। तो उस राष्ट्र की रक्षा और गौ रक्षा के लिए निमित्त हम हनुमान जी महाराज जी से आज उनके श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे। आइए सब मिलके हनुमान जी की प्रार्थना हनुमान चालीसा के रूप में सब गायन करेंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय। श्री गुर चरण सरोज रजे निज मन मकुरे सुधार, वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे,
जीविका। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञानी गुण सागर, जय कपीस होलो जय उजागर। रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, आनन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, माथे मूंज जनेऊ। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिए ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, वीर रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस वदन तुमिरो यस गावे, कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि गोविंद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगति के जेते, युगमय अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख ले है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम भजन जान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साझा। और मनोरथी जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परिताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दाता। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल
हनुमत देहि सरब दुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठी कर कोई, झूठ ही बंधी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धिता की गौरीता। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय माहि डेरा। कीजे नाथ हृदय माई डेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। हो रामा मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियावरी राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मेरे राजा राम जय जय राम। मेरे राजा आइए राम बात से। जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे राजा राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम। मेरे मन बसियो सीताराम। भरो भंडार जय जय राम, धरो भंडार जय जय राम। करो कल्याणी जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे राजा राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय। जय हो श्री बालाजी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे। हनुमत शक्ति का जागरण। आइए हम शीघ्र कथा में प्रवेश करें और कथा की महिमा ये जरूर, कथा की बहुत महिमा है। कथा जन्म जन्म की व्यथा को नष्ट करती है। कथा मेरी ठाकुर जी की है, कथा मेरी गैया मैया की है, कथा राम जी की है, देवी माँ की है, भागवत पुराण है। व्यथा हमारी और आपकी है। लुट गए, पिट गए, उसने ऐसे कह दिया, उसने ये बोल दिया, उसने मेरा दिया नहीं, उसने ऐसे किया, ये व्यथा है। कथा तो हमारी ठाकुर जी की है, मेरी माँ की है। कथा एक काम और करती है, जन्म जन्म की व्यथा को तो नष्ट करती है, श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा का जागरण करती है। हमारे एक बड़े पुराने सखा मित्र नूरमहल से भी आए हुए हैं, बहुत अच्छा। ऐसे ही हमारी पूज्य गौ माता की कथा आज आप सब श्रवण कर रहे हैं, हम यहां से कह रहे हैं। गौ कथा के बारे में तो कहता है, जो कहता है और जो सुनता है दोनों पुण्य के भागी होते हैं। माई बाप हमें भी कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। महाराज जी 198वीं कथा है, 198 हमने 2018 से प्रारंभ की। 2015 से मैं गौ सेवा के चरणों को पकड़ाया। ऐसे महाराज जी हैं, ऐसे लोगों ने, मैं देवी तालाब जलंधर के अंदर त्रिपुर मालिनी जो एक शक्ति पीठ है, देवी तालाब कौन कौन गए हैं? हाथ खड़ा करो। जलंधर, ओ काफी लोग गए हैं। त्रिपुर मालिनी माता के पास कौन कौन गए? त्रिपुर मालिनी, जहां माँ सती का बायां स्तन गिरा था, वो शक्ति पीठ है। त्रिपुर मालिनी माता के दर्शन किस किस ने किया उसी देवी तालाब में? लो महाराज, ये तो 1% भी नहीं। आप देवी तालाब में तो गए, लेकिन शक्तिपीठ मां त्रिपुर मालिनी के दर्शन नहीं किए। अच्छा, मां वृंदा के मंदिर के दर्शन किस किस ने किए? पूरे संसार में एक ही मंदिर है, जगतपुरा मोहल्ले में, जो जलंधर राक्षस की पत्नी थी, परम सती वृंदा। थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो कथा श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा का जागरण करती है।
हमने भक्तिमती मीरा का चरित्र सुना होगा। जब वो माधवी थी, श्री दामा की पत्नी है, वो उसकी माँ ने विदा के समय एक बात कही थी, कौन बताएगा? जब विदा होके जा रही थी अपनी ससुराल, तब उसकी माँ ने एक संदेश दिया था उसको कि इसको पल्लू में बांध लेना। किसको पता है वो संदेश क्या था? क्या बात, ताली बजा दो। बस बस एक कृष्ण को मुख मत दिखाना। अगर उसको दिखा दिया तुम कहीं की नहीं रहोगी उसकी वजह। लेकिन जब सखियों से उनके एक एक अंग, एक एक हलचल, एक एक क्रिया के बारे में जब सुनती थी माधवी, तब ठाकुर जी में प्रेम होने लगा। फिर दर्शन करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ठाकुर जी ने बहुत उसका मुख देखना चाहा, तो माधवी ने मुख नहीं दिखाया। फिर ठाकुर जी ने कहा मैं नहीं मुख दे। एक युग, देखिए कथा से कितना बदल जीवन में आता है। मां ने कहा कि उनका मुख मत देखना, लेकिन जब वो कथा सुनती थी ठाकुर जी की एक एक क्रिया की, एक एक अंग की, तो खड़ी रह जाती थी वो। फिर माधवी दर्शन, एक युग चला गया, दर्शन नहीं दिए ठाकुर जी ने। फिर कलयुग में ही दर्शन हुए, माधवी मीरा बन के आई। तो कथा श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा का जागरण करती है। और बताएं, इस कथा की महिमा तो सनत, सनंदन, सनत और सनत कुमार, 4 बाल ऋषियों ने, सनत, सनंदन, सनातन, सनत, 4 बाल ऋषि। इनका एक ही काम था, हरि की कथा कहना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। लेकिन इनके बाद अगर हम कोई कथा की रचना में जाते हैं, तो पहली हरि कथा किसने किसको सुनाई, जरा बताओ? तो पहली हरि कथा अगस्त मुनि ने भगवान शिव और पार्वती जी को सुनाई। संख्या 2 थी, लेकिन उस कथा की विशेषता थी। उस कथा की विशेषता ये थी कि जो कथा कह रहे थे वो व्यासपीठ से नीचे बैठे थे, और जिन्होंने कथा सुननी थी उसको अगस्त मुनि ने व्यासपीठ पे बिठाया। ये पहली कथा है संसार में, इस सृष्टि में। जो कथा सुनने आए हैं वो व्यासपीठ पे बिठाए गए, और जिन्होंने अगस्त मुनि ने कथा कहनी थी वो नीचे बैठ के सुना रहे कथा। इतने में संदेह हो गया पार्वती जी को, ये कथा क्या सुनाएगा, आप तो नीचे बैठे बैठे। फिर इसीलिए दूसरी कथा भगवान शिव को पार्वती जी को सुनानी पड़ी, कैलाश पर हुई, संख्या 1 थी। और तीसरी बार यही हरि कथा, पता है किसने किसको सुनाई? याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई, महीनों प्रयागराज में, संख्या 1 थी। यही चौथी बार कथा काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को, अब जब अभिमान हुआ तो भगवान शिव के कहने पर गरुड़ जी कथा सुनने गए। पक्षियों में सबसे निम्न कौन? काग जी, कौआ, नीलगिरी पर्वत पर